हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। यह वह दिन है जब हम अपने भीतर छिपे शिव तत्व को जागृत कर सकते हैं। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए एक विशेष दिन है, एक ऐसा अवसर जब पूरे ब्रह्मांड में शिव तत्व की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। महाशिवरात्रि हिंदू चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की 14वें अर्थात अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाले सभी शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्थ पोल इस प्रकार होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए हम सब उत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्साह की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की तरह स्थिर और निश्चल हो गए थे। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन शिवरात्रि का था। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है, जो है वह अस्तित्व और सृजन है। जैसे इतनी बड़ी आकाशगंगा तो दिखाई देती है, परंतु उसे थामे रखने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार की इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इस विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायने में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। संसार ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में माना है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो हम स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है या हर जगह है। इसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार रोशनी के लिए एक दीपक की जरूरत पड़ती है, पर अंधकार के लिए इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। यह तो सर्वव्यापी होता है। तो जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीमता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता के इसी गोद को हम शिव कहते हैं। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य में बीज के रूप में उपस्थित है। तो इस शिवरात्रि सचेत रहकर और अपनी साधना से पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाएं। शिवरात्रि साधना से अपनी ऊर्जा जलाएं और नई संभावना की तरफ
कदम बढ़ाएं। हर हर महादेव।